हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 11 यानी 11 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 1 से लेकर 10 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ गणित और हिंदी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप वो क्लासेस भी आराम से देख सकते हैं। बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 में हम क्या सीखेंगे? लिसन्स एंड रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन एप्रोप्रिएटली। लिसन का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनना। क्या होता है? सुनना। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जवाब देना। क्या होता है? जवाब देना या उत्तर देना। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? आदेश। क्या होता है? आदेश। और एप्रोप्रिएटली का मतलब क्या होता है बच्चों? उचित। यानी आपको पहले अच्छे से सुनना है और फिर आपको पूछे गए जो भी प्रश्न या जो इंस्ट्रक्शन है उनके क्या देने हैं? जवाब देने हैं। तो बच्चों, पहला यहां पर दिया गया है, लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स। यहाँ पर आपके अध्यापक हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं? आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले आपको उन्हें अच्छे से सुनना है और उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है? उससे संबंधित जो भी कथन है उसे राइट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो बच्चों, टीचर शुरुआत कर रहे हैं। गो टू स्टार्ट, राइट द डेट ऑफ टुडे। सबसे पहले अध्यापक बोल रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? सबसे पहले आपको आज की डेट लिखनी है। तो बच्चों, आज की डेट है 4 सितंबर 2023। तो सबसे पहले बक्से में हमने क्या लिख दी? आज की डेट लिख दी। टुडे का मतलब क्या होता है बच्चों? आज। क्या होता है? आज। और डेट का मतलब आप सब जानते हैं, डेट का मतलब होता है बच्चों दिनांक। और राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? लिखना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आज की दिनांक लिखनी है। फिर बच्चों, गो टू बॉक्सेस राइट। ठीक है, गो टू बॉक्सेस राइट। राइट का मतलब है दाई तरफ। यहाँ पर क्या है? राइट का मतलब है दाई तरफ, यानी आपको दाई तरफ दो बॉक्स में जाना है। तो एक और दो, हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखना है? राइट योर एज। एज का मतलब है आपकी आयु कितनी है। ठीक है, तो मेरी आयु है 25 वर्ष, तो मैंने लिखा 25 ईयर्स। आप चाहे तो अपनी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी उम्र है वो लिख सकते हैं। फिर बच्चों, गो 1 बॉक्स डाउन। डाउन का मतलब है नीचे, यानी एक बक्सा नीचे की ओर चलिए। क्या है? ड्रॉ अ ट्री। तो इससे एक बक्सा नीचे की ओर आपको क्या करना है? एक पेड़ का चित्र बनाना है। ट्री मतलब क्या होता है बच्चों? ट्री मतलब पेड़। तो आपको एक पेड़ का चित्र बना देना है। फिर बच्चों, गो 2 बॉक्सेस लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है बाई तरफ। आपको 2 बॉक्सेस बाई तरफ चलना है। राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रपति। क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। इंडिया का मतलब है भारत, यानी बच्चों हमारे भारत देश के राष्ट्रपति महोदय का आपको नाम लिखना है। तो बच्चों, उनका नाम है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। फिर बच्चों, गो 1 बॉक्स राइट। यहां से आपको एक बक्सा राइट में जाना है, तो इधर आ जाएंगे। ड्रॉ अ बर्थडे केक विथ 5 कैंडल्स। कैंडल्स का मतलब क्या होता है? मोमबत्ती। यानी आपको 5 मोमबत्ती वाले एक केक का चित्र बनाना है। तो हमने 5 मोमबत्ती वाले एक केक का चित्र बना लिया है। अगला इंस्ट्रक्शन है, गो 1 बॉक्स डाउन। यहां से आपको एक बॉक्स नीचे जाना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नियर यू। अपने पास में बैठे हुए विद्यार्थी का नाम लिखना है। तो मैंने लिख दिया महेश। आप कोई भी अन्य नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जो भी आदेश दिए गए थे उसके अनुसार हमें इन बॉक्सों के अंदर वो चीजें फिलअप करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस तरह आपके वर्कशीट 11 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी के उत्तर हमने बहुत अच्छे से जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 12। ठीक है, तो बच्चों वर्कशीट नंबर 12 में हम क्या सीखेंगे? रीड्स एंड रेस्पॉन्स टू रीडल्स टोंग यू ट्विस्टर्स एप्रोप्रिएटली। आपको शब्दों को पढ़ना है और जो आपकी जीभ है उसकी मदद से जो शब्द हैं जो समान ध्वनि वाले हैं उनकी क्या करनी है? उनकी आपको आवर्ती करनी है, उन्हें पढ़कर सुनाना है। तो बच्चों देखें, पहला क्वेश्चन, रीड एंड से गिवन टोंग यू ट्विस्टर्स एज क्विकली एज यू कैन। यानी कि आपको जो शब्द दिए गए हैं, टोंग का मतलब होता है जीभ। टोंग का मतलब क्या होता है? जीभ। ठीक है, ट्विस्टर्स का मतलब होता है आपको दोहराना या विस्पराना। ठीक है, ट्विस्टर्स का मतलब क्या होता है? फटाफट बोलना, दोहराना।
तो आपको इन शब्दों का क्या करना है, फटाफट अपने जीभ से बोलना है और इनका उच्चारण एक जैसा हो ये हमें बताना है। देखो बच्चों, पहला कथन, आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो सबकी जो ध्वनि है वो लगभग मिलती जुलती है। दूसरा कथन, आई सो अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। आई सो अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। अगला, फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। अगला, आई विश टू वॉच माई आइरिश रिस्ट वॉच। आई विश टू वॉच माई आइरिश रिस्ट वॉच। अगला, शीला नीड्स सीना लीड्स। शीला नीड्स सीना लीड्स। तो इस तरह आपको पढ़कर सुनाना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन वन वर्ड। यहां पर जो आपके सामने ये रिडल्स यानी जो कथन दिए गए हैं, इनके लिए एक उचित शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। बच्चों, पहला कथन है, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाती है लेकिन वो एक कोने के अंदर स्थित है। तो बच्चों वो क्या है, आपका सन, सन यानी कि सूर्य। ठीक है, इसका जवाब होगा आपका सन यानी कि सूर्य। अगला बच्चों, डूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लिस्ट। लिस्ट का मतलब है कम से कम, द लिस्ट का मतलब है कम से कम, यानी ऐसा कौन सा महीना है जिसके दौरान लोग कम से कम सोते हैं। तो बच्चों वो कौन सा महीना है, वो है फरवरी, क्योंकि इसके अंदर दिन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये कौन सा महीना हो जाएगा, फरवरी, यानी कि आपका फरवरी महीना। क्योंकि बाकी महीनों में कितने दिन होते हैं, 30 और 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी महीने के अंदर 28 और 29 दिन होते हैं। तो इस महीने के अंदर लोग सबसे कम सोते हैं। अगला, व्हाट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ होते हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकता। तो वो बच्चों है आपकी क्लॉक। ठीक है। अगला, विच हैज अ हेड एंड टेल। ऐसी कौन सी चीज है जिसका हेड और टेल दोनों होते हैं बट नो बॉडी, लेकिन उसका शरीर नहीं होता। तो बच्चों वो होता है कॉइन। कॉइन का मतलब है सिक्का, COIN। ठीक है। अगला, विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। यानी कि डिक्शनरी में, शब्दकोश में ऐसा कौन सा शब्द है जो गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है, या उसे गलत पढ़ा जाता है। तो वो बच्चों है इनकरेक्टली। इसका मतलब ही होता है कि ये क्या है, गलत है। इनकरेक्टली वो शब्द है जिसे डिक्शनरी के अंदर इनकरेक्टली यानी गलत ही लिखा गया है। ठीक है। तो बच्चों ये था आपका वर्कशीट नंबर 12। तो इस तरह हमने आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कशीट नंबर 11 और 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।